हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। और आज का हमारा जो चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बड़ा ही हार्ड जाता है बच्चों को, लेकिन बच्चों इसमें कुछ भी हार्ड रहने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो इफेक्ट देखने हैं बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स देखने हैं। सबसे पहले तो है ना बच्चा, वो होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, है ना। और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। कितने बच्चों? दो। हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दो टाइप के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट में अगर अगर हम लोग एग्जाम्पल्स अगर देखें, सिंपल्स वाले एग्जाम्पल देखें, तो हमारा इस्त्री, भिड़े सर, है ना, इस्त्री करते रहते हैं ऐसे मस्त। तो ये किसके वजह से, वहाँ हीट किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट से। अब इलेक्ट्रिक करंट में हीट प्रोड्यूस होती कैसी, कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस कैसी होती है, ये बाद वाला कंसेप्ट है। लेकिन अगर इसके हम लोग अगर एग्जांपल्स देखें, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द पर्टिकुलर हीटिंग इफेक्ट, अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर फेनोमेना के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आते हैं अपना नहाने के लिए हीटर। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, है ना, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी से नहाओगे तो बच्चा नाक की कुल्फी जम जाएगी, है ना। अगर कुल्फी जम गई तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, ठीक से सांस नहीं लेते आएगी, है ना। और मतलब आजकल यार किसी ने छींक भी दिया ना जोर से, समझ रहे इसको कोरोना है, डायरेक्ट लोगों ने पर्सपेक्टिव बना के रखा है ना। तो हमको एग्जाम के पहले बीमार भी नहीं होना है ना। तो गर्म पानी करने के लिए ना जो गाइजर्स हैं, है ना, गाइजर्स या गीजर्स बोलते हैं कुछ कुछ, है ना, एक्चुअल गाइजर बोला जाता है। ठीक है, तो गाइजर्स हैं या गीजर्स हैं, या फिर हम आयरन करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन, वो है। ये सब हीटिंग इफेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले वही देखने वाले बच्चों कि हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है ना। अब देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा फास्ट लेंगे इसको, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं बच्चों। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, या फिर इफ a conductor carries a current, it also contains the resistance, है ना। अब रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, सम एनर्जी या फिर सम एफिशिएंसी ऑफ द कंडक्टर, जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंडक्टर। इंक्रीज बोलो या फिर ड्यू टू पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे क्या होने वाला बच्चों, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर जो एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसी से जनरेट होता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि गोल्ड जो है, ज्यादातर देखो गोल्ड है, गोल्ड एकदम अच्छा वाला कंडक्टर है, एकदम बेस्ट, लेकिन उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, तार लगा नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस मतलब सिंपल समझ लो, आपको अगर हीटिंग इफेक्ट समझना है ना, तो आपको रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस होता है ओपोजिशन। क्या? ओपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। ऑपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? रेजिस्टेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। जस्ट कीप इन माइंड, ओके। अब ज्यादा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ज्यादा करंट को मेहनत करनी पड़ेगी जाने के लिए वहां से,
एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसका, अगर अच्छे से समझे रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को समझ लिया, हीटिंग इफेक्ट आप लोग को एनी टाइम आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं चिंटू नाम का इंसान, मान लेते ये बड़ा सा एक्सप्रेसवे है और ये डॉट जो है ना हमारा चिंटू है, ठीक है, जो गाड़ी पे जोर से जा रहा है। एक्सप्रेसवे है बच्चों ये, ठीक है, ये रोड बना दिया मैंने इसका, है ना, एक्सप्रेसवे। अब क्या होगा, अचानक मैंने क्या किया, रास्ता थोड़ा सा संकरा कर दिया और रेड कलर की चीजें जो है ना, ये एटम्स का डेंसिटी है, मान लेते हैं ये ट्रैफिक है हमारा, ठीक है, ये देखो ये ट्रैफिक है। अब क्या होगा पता है क्या, चिंटू यहां हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी भगा रहा था, है ना, ये ऐसे ऐसे कैसे भी जा रहा था, एकदम ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, एकदम जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे होने के बाद क्या होगा, इसको बार बार इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ऐसा लोगों की तरह, मतलब ट्रैफिक से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, और जब जाके ये यहाँ से निकल सकता है ना। अब यहाँ पर जब ये इंटरैक्ट कर रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है, मतलब इसको फास्ट चलने के लिए रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है, इसका मतलब वहां पे उसके इंजन में भी थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है, इसका मतलब क्या, उसका एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी वहां पे क्या हो रही है बच्चों, लॉस हो रही है। ऐसा ही कुछ सीन ना अपने को हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर में देखने को मिलेगा, है ना। क्या होगा, एटम ज्यादा क्राउडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे, और जगह पे वाइब्रेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे प्रोड्यूस होगी हीट एनर्जी, एनर्जी लॉस हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा बच्चों, इसी वजह से होगा वहां पे हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस, और यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसी लॉस को हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयन में इस्तेमाल करेंगे, कपड़े इस्त्री में, उसके बाद में हम बोलेंगे कपड़े इस्त्री में हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद में आपको बोलूंगा जैसे वाटर हीटर्स में, गीजर्स में, और न जाने बहुत ज़्यादा, ठीक है, बॉयलर्स में इसका इस्तेमाल होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इसके साथ। अब इसी के साथ आप लोग को जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है भाई, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी हीट निकल रही है, इसका कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से किया जाता है, और वही फॉर्मूले के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं बच्चों जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। इसको किसके जरिए समझ सकते हैं हम लोग, जूल्स लॉ के जरिए, ठीक है। तो अब देखो एक सर्किट दिख रहा होगा आप लोग को, अभी दिखेगा नहीं, अभी दिखेगा, अब दिखेगा, देखो बनाना स्टार्ट किया ना मैंने अभी, ठीक है। ये एक सर्किट है, ये लगी है इस पे बैटरी, देखो थोड़ा सा मैं ऐसे लेके जा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ये लगी है बैटरी, ये है इसका पाथ पूरा का पूरा, यहां है हमारी कीज, और ये इसका रेजिस्टर, यहां लगा है हमारा एमीटर जो कि करंट का फ्लक्चुएशन को नापेगा, मतलब करंट कितना है वो नापेगा, ठीक है। फिर यहां हमारा ये देखो ये लगा है हमारा वोल्ट मीटर V, लेकिन AB है ये, इसके ऊपर हमको ढूंढना है, ठीक है, AB, और यहां पे बीच में लगाया हमने मेन अपना वोल्ट मीटर V, ओके। ऐसा कुछ आप लोग को डायग्राम दिया है, ओके। अब देखो करंट, ये जैसे हम लोग सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट ऐसे यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ सर्किट हम लोग को पता है, राइट। अब लेट हमको क्या करना है पता है क्या, इसमें हीट एनर्जी कितनी लॉस होने वाली है ये हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे। तो आप लोग को पता है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ये कुछ फॉर्मूले है, ये भी आप लोग ने लिखने, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर थोड़ा सा फास्ट लेंगे अभी अपन इसको, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, पीच होने वाला है ना, पावर इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पावर का देखो बच्चों फॉर्मूला होता है एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन टाइम टेकन, क्या, एनर्जी अपॉन टाइम, क्या होता है बच्चों ये, एनर्जी बाय टाइम, मतलब E बाय T, है ना,
P इज इक्वल्स टू ई बाई टी। एनर्जी को हम नापते हैं जूल्स में, ठीक है, जूल्स पर सेकेंड इसका यूनिट आ जाएगा, लेकिन जूल्स पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वैट, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ अगर क्या, अरे अगर एनर्जी के बदले एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे नापेंगे हम लोग, बट यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है, बट एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, हाँ, बट एनर्जी इज इक्वल्स टू वी क्यू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अब इनटू चार्ज। अब इसका वैल्यू हम लोग ई की जगह डाल देंगे, देयरफॉर वी क्यू बाई टी हमारा पावर का आ जाएगा। ये एक याद रखें फॉर्मूला, है ना, ये एक फॉर्मूला याद रखें, ओके। उसके बाद अब धीरे धीरे देखो ओम्स लॉ वगैरह सब लोग हमको क्या करना है, सब सब्स्टिट्यूट करना है। बट अगर ये देखिए बच्चों, ये वाली चीज देखिए जरा, मैं रेड मार्कर से बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको कम करेंगे हम लोग। हाँ, अब देखो ये दिख रहा है क्या आपको, ये वाली चीज Q अपॉन टी, ये कुछ फैमिलियर लग रहा है ना, Q बाई टी। Q बाई टी क्या होता है बच्चों, Q बाई टी होता है, अरे क्या होता है, चार्ज इज टू टाइम का रेशियो, मतलब करंट होता है हमारा, ठीक है। बट लिखेंगे ऐसा यहाँ पे, बट Q बाई टी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ये होता है I, है ना। देयरफॉर हमारा पावर का फॉर्मूला फिर बदल जा रहा है, V इंटू आई, ये एक और फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। मान लेते हैं इसको इक्वेशन क्या डाल देते हैं, पहली वाली 1 थी, ये वाली 2 डाल देते हैं, चलो एक और फॉर्मूला मिल गया। अब देखो ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या देखने वाले बच्चों, अभी ओम्स लॉ, लेकिन इसके पहले हीट एनर्जी का भी फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए ऑल्सो। अब देखो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, अब धीरे धीरे अपन क्या है हमारे इक्वेशन के और करीब करीब होते जा रहे हैं। ऑल्सो हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, है ना, ओके। बट हमको इक्वेशन 2 में क्या मिला, पावर का यूनिट क्या, पावर का फॉर्मूला क्या मिला, V इंटू आई, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे हम, पावर को किसके, पावर के बदले क्या लिखेंगे, V इंटू आई इंटू टी, ये एक और फॉर्मूला मिल गया, है ना, VIT बाय ओम्स लॉ, है ना, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, ओम्स लॉ अगर अपने को ये V को निकालना है यहां से मान लेते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेके आना है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी अहम रोल होता है इसमें। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर, ये बात याद रखें। देयरफॉर हम हमारा हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, H इज इक्वल्स टू V के बदले क्या लिखूं बच्चों, I R I T, है ना, IRIT, ठीक है। तो IRIT को ही मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, I स्क्वायर RT, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, I स्क्वायर RT। देयरफॉर ये हमारा हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या है, हीट एनर्जी लॉस्ट। अगर रेजिस्टेंस वगैरह आप लोग को दिया रहा, और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ, क्या बोलते हैं बच्चों, ये इक्वेशन जो है ना, ये 4th वाली, मान लो ये 4th और इसको हमने 3 कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ना, ये है हमारा जूल्स लॉ। अगर आप लोग को देखना है तो आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से दिखे, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, बड़ा इजी है। देखो सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक पावर ढूंढी, फिर इलेक्ट्रिक पावर से हमने एनर्जी ढूंढी, ये पहले ही हो जाता था, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको एक्सटेंड किया क्योंकि वहां पे मेरे को हीट एनर्जी लेके आनी थी, ठीक है। हीट एनर्जी लेके आया, फिर देखो पावर का फॉर्मूला मिल गया अपने को, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। वाई, ये वी आई कहाँ से आया, बिकॉज ये देखो ये Q बाई टी किसके बराबर होता है बच्चों, करंट के, चार्ज और टाइम का रेशियो करंट होता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं ऑल्सो हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू, हीट एनर्जी क्या है, पावर इंटू टाइम होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है, पावर इंटू टाइम इज इक्वल्स टू, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू VIT। ये VIT कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग को पावर मिल चुका था, यहाँ पे क्या हुआ था, हमको पावर मिल चुका था,
ठीक है। देखो बच्चों इसका ये चैप्टर आपका इसके पहले भी हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा क्या करना है, इसको फटाफट ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम यार एनर्जी के साथ। सबसे पहले लाइक मारो, है ना, उसके बाद में सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब, है ना, उसके बाद में नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आप लोग को फटाफट क्या हो जाए, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोग को, ठीक है। तो फटाक से क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को दबा दो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में देखो ओम्स लॉ के हिसाब से v इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, आई आर। क्या, v इज इक्वल्स टू आई आर। देयरफॉर हम लोग ने क्या किया, v का वैल्यू कहाँ अपलोड बोल रहा हूँ, v का वैल्यू हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 3 में। देयरफॉर क्या हो गया वो, v h इज इक्वल्स टू आई आर आई टी। आई आर आई टी मतलब क्या, आई स्क्वायर आई टी, क्या सॉरी आई स्क्वायर आर टी, क्या आई स्क्वायर आर टी। और यही हमारा क्या है, इक्वेशन 4 जो है ये हमारा है जूल्स लॉ। व्हाट इज इट, इट इज जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ कहाँ कहाँ काम आता है भाई, क्या बोलेंगे, गाड़ी बोल रहा हूँ, गैस की शेगड़ी होती थी पहले, देखो ऐसी लगा देते थे ऐसे, इसमें पूरे कॉलोनी का वोल्टेज खत्म कर देते थे हम लोग, है कि नहीं। हम लोग मीन्स यूज जो करते थे उनकी बात कर रहा हूँ, हम लोग तो नहीं यूज करते थे मोस्टली, लेकिन हाँ। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब कभी देखा है ना, कितने जोर से चमकता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब है। उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा बच्चों, हाँ, उसके बाद में हमारी इस्त्री और हीटर के बारे में तो हम लोग ने देख ही लिया। तो ये सब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बच्चों, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं आगे का टॉपिक देखते हैं, ये हमारा जूल्स लॉ कवर हो गया। होप सो आप लोग को समझ ही गया होगा, वैसे तो बहुत होशियार बच्चे हो, आप लोग को सब समझ ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ बच्चों, तो मैग्नेटिक इफेक्ट देख लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट है हमारा नेक्स्ट। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, कभी कभी होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। और तू कहाँ जा रहे हो भाई, अट्ठे ही बैठ जा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ब्लर हो गया तनक, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं हम लोग बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इसकी खोज ना सर हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने करके निकाले, मतलब इनको पता चला था सबसे पहले। ये क्या मतलब, जो हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड थे, इनको पता चला था कि ये कंडक्टर के साथ काम कर रहे थे, और उसके मतलब कर रहे होंगे कुछ तो खटाटोप, मतलब उठ पटांग हरकतें, उठ पटांग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे उस समय, है ना। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि जो कंपास है ना, तो वो डिफ्लेक्शन दे रहा था। अब यार ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, देखो बंदा चुप नहीं बैठा, उसने क्या किया पता है क्या, हाँ उसने क्या किया, मतलब यार ये ऐसा क्या लफड़ा हो रहा है ये। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और वो आगे अपन एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स में है वो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसके बाद में क्या हुआ, ये मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट की, जैसे उन लोगों को पता चला कि यार ये नीडल जो है ना मैग्नेटिक कंपास के अंदर की, वो डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है। मैं उसको सर्किट्स के पास लेके जा रहा हूँ, वो डिफ्लेक्ट कर रही है। मैं उसको सर्किट के पास लेके जा रहा हूँ, सर्किट के पास लेके जा रहा हूँ, तो सर्किट बोल रहा है अरे भाई मतलब तो डिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, है ना। तो हाइंस ऑयस्टर्ड सर ने बोला होगा, अरे सर्किट ऐसा नहीं होता है यार, है ना, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो बोले तो सर्किट ये क्यों हो रहा है, तो सर्किट ने बोला होगा भाई इसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते, क्या बोलते, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते भाई। ऐसा मतलब उस समय क्या हुआ पता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मतलब डिस्कवरी हो गई, ठीक है। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टेस्ला कॉइल्स भी है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है। लेकिन हांस ऑयस्टर्ड को सबसे हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड को सबसे पहले ये चीज़ पता चली थी, ठीक है। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, इसके पहले बहुत सारे हीरोज है यार। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि, अगर मैं ये बोलूँ आपको कि न्यूटन रिस्पॉन्सिबल, मतलब न्यूटन जस्ट बहुत रिसेंट न्यूटन सर ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी, इसके पहले बहुत पहले हो चुकी थी ग्रेविटेशन फोर्स की डिस्कवरी। तो आप क्या बोलोगे,
कमेंट बॉक्स में बताना वो कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले ग्रेविटी की खोज लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल बताना। हिंट दे देता हूँ, है ना? नहीं, हिंट नहीं देंगे, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। इस पर पूरी मूवी भी बनी है, पूरी मूवी बनी है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक कमेंट बॉक्स में बताना कि पहली बार ग्रेविटी की सबसे पहले, और वो भी लेडीज़, हाँ, सबसे पहले लेडीज़ जो बेचारी औरत थी जिसने ग्रेविटी की खोज लगाई, लेकिन जब उसको ये इक्वेशन पता चली तभी उसका मर्डर हो जाता है बच्चों, मतलब एक हिंसा का शिकार हो जाती है वो बेचारी। तो कौन थी वो, ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मतलब न्यूटन जी ने तो बहुत ही बाद में इसका खोज लगाया, लेकिन ये पहले ही हो चुका था। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या हो रहा था बच्चों उस समय हो रहा था मैग्नेटिक, जब इफेक्ट ढूंढा गया। हेलो बेटा, तो ब्लर मत हुआ कर यार, अच्छा नहीं लगता है ना। फोकस करो यार, हम पे नहीं तो कम से कम बोर्ड पे कर लो तनक, है ना? तो अब देखते हैं हांस ऑयस्टर्ड क्रिस्टियन ने, सॉरी मैं हमेशा नाम इनका उल्टा ले लेता हूँ, ऑयस्टर्ड सर बोलेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है ना, टंग ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑयस्टर्ड सर ने क्या किया, उस समय वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं, है ना? उसके बाद उन्होंने एक वो किया, क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने क्या किया, एक शीट ली ऐसी, है ना, ये ऐसी स्क्वायर शीट ली, कार्डबोर्ड बोल देंगे जिसको। फिर यहाँ से उन्होंने ऐसा इलेक्ट्रिक वायर डाल दिया। चलो ठीक है, आपको मैं क्या करता हूँ, एक अच्छे से इलस्ट्रेटिव वे में लेके जाते हैं। ठीक है, ये काय को बनाने का, इससे अच्छा शेप्स ले लेंगे ना हम। अच्छा, ये ऐसा ही होता है क्या? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये कार्डबोर्ड है हमारा, सस्ता सा कार्डबोर्ड है बच्चों, गरीबों का कार्डबोर्ड है नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं हम लोग येलो कलर से ही लेते हैं वायर को। ठीक है, अब मान लो इन्होंने क्या किया, ये वायर है, देखो ये वायर है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्किट बना दिया इससे। सर्किट बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया पता है क्या, इसको ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे, देखो ये की है यहाँ पे, ओके, और यहाँ इन्होंने ऐसा जोड़ दिया, ओके, प्लस माइनस। और रेड कलर से आपको बता रहा हूँ बच्चों, अभी मैं आयरन के इस पे टुकड़े डाल दिए, और जब करंट पास हुआ ना बच्चों, ये यहाँ से ऐसा, है ना, जब करंट पास हुआ, एक मिनट मैंने एरोज उल्टे बना दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो मतलब उससे पास होता है ये। जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में ये करंट रिलीज करते हैं, तो हमारा एरो कुछ ऐसा होना चाहिए, और ये वाला एरो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ पता है क्या, आयरन फाइलिंग्स डालने के बाद में वो आयरन फाइलिंग्स ना बच्चों, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे अरेंज हो गई, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, दिख रहा है ना ये। ठीक है, तब उनको पता चला कि नहीं भैया, ये कुछ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है ये एज अ मैग्नेट एक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, वो एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ला लिया राइट हैंड थंब रूल, है ना। उसमें क्या किया गया भाई, उन्होंने एक मान लेते हम स्क्रू ड्राइवर है, अच्छा वाला बनाएंगे, थोड़ा महंगा वाला स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे। ठीक है ना, मान लेते हैं हमारा स्टाइलस मार्कर ही है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग स्टाइलस है हमारा, ये हमारा स्टाइलस है, थर्मामीटर जैसा दिखता है। ठीक है, ये है स्टाइलस, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये उंगलियां हैं। ठीक है, उंगलियां, देखो ये उंगली, ओके, थोड़ी सी अभी दिखेगी, अच्छी दिखेंगे तुम लोग को, टेंशन मत लो। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है सर, कॉटन कैंडी बना रहे हो क्या? ठीक है, ऐसा कुछ, थोड़ा सा ऐसा कमज़ोर सा हाथ दिखेगा आपको बच्चों। ठीक है, ये हाथ ये हाथ हम कहते थे ठाकुर, नहीं, लेकिन क्या है, हाथ का क्या करेंगे, अचार डालेंगे हाथ का। ठीक है, ये उंगली आ गई, चलो अब तो उंगलियां दिख ही रही होगी, सस्ती सी उंगलियां हैं। तो अब क्या हुआ, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ठीक है,
अगर भाई ये जो थंब है ना, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना, जैसे देखो ये ऐसा ऐसा कुछ समझ लो, ये ऐसा है ना, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, देखो जैसे कर्ल्ड फिंगर्स, जैसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बदले तैयार होगी, तो दिख रहा है ना ये कंडक्टर, देखो ये करंट है, ये इसका डायरेक्शन है पूरा, ये ऐसा ही जा रहा है ना, करंट है कि नहीं, करंट इसका डायरेक्शन, मतलब ऐसा पकड़ लो, ऐसा उल्टा पकड़ लो, ठीक है, ये करंट ऐसा जा रहा है बच्चों, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना, ये ऐसी है ना, कर्ल्ड फिंगर्स, ये जो कर्ल हो रही है, तो ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, या फिर कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखिएगा हुजूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट याद रख लेना बच्चों, अगर थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, और if it is representing electric current, then the curled fingers represents what it represents, it represents magnetic field। ये याद रखो। तो कभी भी ये जब भी देखो, ये ऐसा करंट है और इसके आजू बाजू क्या होगी, इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करंट, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। ये याद रखा जाए तो ही अच्छा है, वरना पेपर में बेकार मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से, ये बात उतना ही सच्चा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप को ही देखते हैं अभी, ये देखो ये वाले देखते हैं अभी जरा, देखो काजू कतली बन गई, देखो ये काजू कतली, ये दूजी वाली, ठीक है, 2 काजू कतलियां बन गई भाई, ठीक है, दिख रही है ना काजू कतली, अरे अब तो गया ये, ठीक है। उसके बाद में येलो कलर से फिर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा लोग, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके। ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ना। पूरा बनाया क्या, चलो ठीक है, नहीं बनाया अपन बना लेते पूरा वायर, है ना। ये हमारा सर्कुलर लूप है, और ये सर्कुलर लूप किससे जुड़ा है बच्चों, नीचे हमारे सर्किट से, देखो ये ओके, ये हमारा सर्कुलर लूप है, और ये नीचे हमारा सर्किट है। बैटरी जोड़ दो, कीज जोड़ दो, एमीटर जोड़ दो, ठीक है, प्लस माइनस, फिर से गड़बड़ होगी रे, नहीं सही तो है, हाँ सही, चलो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, करंट ऐसा मिलना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाँ बुक में भी ऐसा ही कुछ डायग्राम है, हाँ, लेकिन एक्चुअली कैसा होना चाहिए था, ऐसा प्लस, हाँ चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इजी ले लेते, पहले डायग्राम समझ लेते और क्या समझना चाह रहे हैं वो देख लेते पहले। अब क्या होगा पता है क्या, ये डायरेक्ट आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके की आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता रहेगा। द सर्किट देखो अभी, सर्किट इज कंप्लीटेड बाय कनेक्टिंग वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। इफ करंट पासेस थ्रू द लूप, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन ईच पॉइंट ऑन द लूप। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी ऐसी प्रोड्यूस होगी, है ना, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रिक, मतलब ऐसे समझ लो कि इसका रिंग ही होगा पूरा ऐसा, है ना, इस तरीके से, ऐसे समझ रहा है क्या, ये कुछ ऐसे ही प्रोड्यूस होगा, आप लोग को ये ठीक से
पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला कि लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होगी। ये अच्छे से याद रखें। देखो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग तो फटाफट करेंगे ये चीज को, ठीक है। समझ गया क्या आप लोग को? तो आगे बढ़े बिना किसी देरी के। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या होता है? सबसे पहले आप लोग को सोलेनोइड के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। सोलेनोइड क्या होता है देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। व्हेन अ कॉपर वायर विथ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग, ये बनाता है सोलेनोइड। याद रखें कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है बच्चों। तो देखो ये रेड कलर से बना रहा हूं मैं, दिख रहा है नहीं? स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, कुछ सस्ता स्प्रिंग है ना, थोड़ा सा सस्ता है लेकिन स्टिल काम चलाओ तो है ना। ये हमारा सोलेनोइड है ना। इसको फेंक दो इसको, ठीक है। ये हमारा सोलेनोइड होगा, यस और नो। यहाँ हमारी की है जो कि बंद है। अच्छे से बनाएंगे, रुको एक मिनट, थोड़ा ऐसा अच्छा मतलब प्रोफेशनल वे में बनाएंगे इसको, मतलब लगना ना यार हाई क्वालिटी का सोलेनोइड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। ये हमारा सोलेनोइड है। थोड़ा सा वायर बड़ा ले लिया था मैंने, तो चलो कोई बात नहीं, हो गया ना। तो अच्छा बनाएंगे, चलो कोई इशू नहीं। बहुत ही भद्दा सा लग रहा है वो सोलेनोइड, ठीक है। तो हाँ, इधर पे जो लिया है वैसे ही लेते हैं, ठीक है। देखो ये जब भी ऐसा कुछ दिखे ना आपको, ऐसा विचित्र सा डायग्राम दिख रहा है, देखो दिख रहा है क्या, है ना। अब ये हाँ, अब थोड़ा सा सोलेनोइड लग रहा है कि नहीं। तो जब भी ऐसे कुछ विचित्र सा डायग्राम आपको दिखे, इसको सोलेनोइड बोलते हैं, जिसमें क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग ने क्या किया है, स्प्रिंग के फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। स्प्रिंग के फॉर्म में मतलब उसको ऐसा नहीं कि वाउंड कर दिया, ऐसी कॉइल्स बना दी उसकी। अब इस कॉइल के जितने भी टर्न्स होंगे उस हिसाब से क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल वो सब अगर साइड में भी रखा जाए तो करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है ना बच्चों, ये एक बार मैग्नेट जैसा एक्ट करता है। किसके जैसा एक्ट करता है? एक बार मैग्नेट जैसा। बार मैग्नेट में कैसे बनते हैं? रिंग्स। देखो ये है हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना। देखो इस तरीके से, और सेम यहाँ से भी क्या होगी, यहाँ से भी ऐसे प्रोड्यूस होंगे। थोड़ी सी खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को प्राप्त मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे बार मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, है ना, मान लेते इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ नॉर्थ में होती है ये, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा। और ऐसे ही चीज को, ऐसा स्ट्रक्चर या फिर ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर की मदद से बनाया गया रहता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये याद रखा जाए, ठीक है। उसके बाद में अब इसके फोर्सेस को अगर हमको देखना है ना बच्चों, तो इसके फोर्सेस को हम लोग दो रूल से समझते हैं। एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक है फ्लेमिंग्स, और मोशन ऑफ द कंडक्टर जो है ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको कहाँ आएगा? मोटर्स में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखा जाए, इसमें अगर हम लोग देखें तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग, ठीक है, कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था पता है क्या? एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सिंपल एक स्टैंड लिया, ठीक है। स्टैंड को ऐसा, ये भी रहता है ना, ये बनाएंगे ना, थोड़ा सा सस्ता लगेगा, नहीं तो अब ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है, ठीक है। अब महंगा स्टैंड लिया हम लोग, ठीक है। उसमें क्या करा, क्लैम्प की मदद से, देखो ये क्लैम्प है हमारा, ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वालिटी का है ना। और यहाँ पे क्या किया, हॉर्शू मैग्नेट को क्या किया, फिक्स कर दिया। मैग्नेट भी अच्छे क्वालिटी का है भला क्या, देखो ये मैग्नेट है ना।
अब इसके अंदर देखो इन्होंने लगाई कॉपर वायर, रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको। देखो ये है कॉपर वायर, अब अंदर की तरफ से थी, ठीक है। तो जब भी कॉपर वायर को लाया गया यहाँ पे तो क्या हुआ, कॉपर वायर थी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे जा, अभी देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ऐसे कॉपर वायर ऊपर से क्या था, ऐसे ये जुड़ा था, राइट राइट। अब इसको क्या किया गया पता है क्या, ये ऐसे इसके टर्मिनल जो है ना इसको जोड़ दिया गया। देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। और मैग्नेटिक लाइंस भी इसमें थी, ये मैग्नेट में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी करंट इधर से दौड़ा तो ये क्या हो गया, इसमें वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और जैसे करंट निकाल दिया गया तो वाइब्रेशन बंद। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दौरान अगर एक मैग्नेट को और एक कंडक्टर को पास में लाया गया तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, एक में के साथ में इंटरसेक्ट बोलेंगे, इंटरसेक्ट करेगी, उस वजह से डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी से फिर फोर्स मतलब जो फोर्स है कंडक्टर का कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, तो ये देखा गया, ठीक है। और ये अपने को प्राप्त होता है देखने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखो हायर स्टडीज में इसके बारे में मतलब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आप लोग को देखने को मिलने ही वाला है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल हमको देना है 10th का एग्जामिनेशन, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या बोलता है, अब देखो सिंपल, अगर हमारी इंडेक्स फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, देखो ये इंडेक्स फिंगर हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारी मिडल फिंगर है, ये देखो ये है ना, ये हमारी मिडल फिंगर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। क्या, आई मतलब करंट होता है बच्चों, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है ना थंब, ये देखो ये थंब है हमारा, है ना, ये हमारा जो थंब है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। फोर्स तो मैं F लिख देता हूं, ठीक है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखी जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर ये मतलब ये था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ओके। यहां तक शायद आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब मैं अगर बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैंने बताया ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। कि भाई जब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो EMI भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, तो देखो बच्चों ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट व्हेन, देखो सिंपल है, सिंपल सी चीज है, व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या, व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और if conductor is stationary and magnetic field is changed, then current is induced in a conductor, बिना किसी वायर के वहां पे क्या होगा, करंट जो है इंड्यूस होगा, और इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या, इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। कि भाई सिंपल स्टेटमेंट याद रखो, व्हेन हमने टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में देखा, यही चीज देखी थी बल्कि, है ना, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में यही वाली चीज देखी थी कि भाई फैराडेज लॉ,
याद आ रहा होगा थोड़ा 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 सा धूल जम गई है आप लोग के दिमाग में, थोड़ी सी उसको क्या करो, झाड़ो दिमाग के ऊपर से धूल अपनी, ठीक है। व्हेन क्या बोलेंगे बच्चों, व्हेन देयर इज, ऐसा लिखते, व्हेन देयर इज मूवमेंट of conductor in a magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड कैसी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये आप लोग को हायर स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलेगा, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, इसी को क्या बोलेंगे बच्चा लोग, इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, देख सकते हो। अब इसी के लिए देखो एक चीज है, हेलो 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 कभी कभी ऑटो फोकस करता है ना तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, उसको पता नहीं लगता है चेहरा, देखो ये चेहरा है ना, ये वाला, ओके। एक और चीज़ है इसमें, गैल्वेनोमीटर, ये होता है देखो एक रिड्यूस, सिंपल, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस भी है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इसीलिए बिकॉज वो 11th में आप लोग को काम आने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे फंक्शंस वगैरह भी थोड़े से सुन लिए ना आपने, तो कहीं ना कहीं 11th में थोड़े से हीरो बन जाओगे, है ना। चलती क्लास में आंसर, यस सर मुझको पता है ये चीज़ क्या है, बड़ी उस समय जो रिस्पेक्ट मिलती है ना मेरे क्लास में, बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ होती है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर किसको बोलेंगे बच्चों, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो माइन्यूट करंट, छोटे छोटे करंट्स को मेजर कर सकता है, ठीक है। और एमीटर किसको बोलेंगे, जो नॉर्मल करंट से बड़े करंट्स को मेजर करता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर मतलब जो मिली एम्पियर के जो करंट्स होते हैं ना, छोटे एकदम, मतलब लगते भी नहीं ज़्यादा, तो वो वाले करंट्स को मेजर करने के लिए सेंसिटिव होता है बहुत, इसीलिए इधर पे गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। इफ अ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन द सोलेनॉइड कॉइल, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द, देखो इफ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन द सोलेनॉइड कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, such induction is observed when current in the solenoid coil is increased or decreased. Current is induced in the coil when is देखो induced in the coil when it is moved from front of the solenoid. अब देखो coil में से करंट जा रहा है और उसको solenoid के पास से हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। XYZ कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी, तो देखो अभी, हाँ, करंट इज इंड्यूस्ड इन द coil when it is moved aside from, कहाँ से, सोलेनॉइड से। फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट इट इज अंडरस्टूड दैट वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जो मैंने अभी लिख कर दिया आपको, वो साक्षात आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है, वो लिख कर दिया मैंने, और वो भी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। when a current carrying conductor is moved in a magnetic field, और अगर मान लेते करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, तो उस समय सर्किट में करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब देखो इसी को कैसे हम लोग देख सकते हैं, बाय लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, ठीक है। ये बताता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर कौन से मोशन से जा रहा है, ठीक है, मतलब किस तरह मूव कर रहा है। तो अगर हमारी इंडेक्स फिंगर, देखो राइट हैंड रूल है तो अपन इधर पे एरोज निकालेंगे सब, ठीक है। इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं MF लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका भी एक सिंबल होता है, लेकिन आप लोग को वो है नहीं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उस बारे में, ठीक है। और अगर हमारा जो ये है, ऐसा होता है ना, ये ऐसा मिडल फिंगर जो है, देखो ये इस तरीके से, अगर ये वाला थंब, देखो ऐसा ऐसा, कैसे ऐसे बताएंगे, अगर मान लो ये वाला जो है, ये उंगली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करंट। देयरफॉर ये जो है हमारा थंब, ये बताएगा आपको मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये याद रखें ज़रूर, ठीक है।
ये एक बहुत अच्छी चीज़ है AC/DC। हाँ, इसके बाद जो है आप लोग को बच्चों एक हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा हमने, इलेक्ट्रिक मोटर भी है आप लोग को, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर देखो हम लोग फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे काम को। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है बच्चों, ये एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है बच्चों, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कभी आपने देखा होगा ना, वो इलेक्ट्रो RC टॉयज होते हैं, देखो ज़ोर से हम बिना बिना किसी सप्लाई के उसको जब ऐसा चलाते हैं ना, तो क्या होता है पता है क्या, वहाँ पे बल्ब, उसके हेडलाइट जो है ना वो चमकने लगते हैं। अभी अचानक से ये अरे हेडलाइट कहाँ से चमक रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अरे हेडलाइट चमका कैसे। इसीलिए चमका क्योंकि हम कंडक्टर, जो मोटर होती है ना उसके टायर में, है ना, ये ऐसी वाली मोटर होती है, देखो ये वाली है ना, ये मोटर होती है, इसके आजू बाजू ऐसे देखो मैग्नेट लगाए रहते हैं। अगर आप में से बहुत सारे हैं ना बच्चे जो मतलब खोल फिटिंग करते रहते हैं ये सब चीज़ों की, ये अपना एक्सेल है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रिक आउटलेट्स है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गोल घूम रहा है, क्या हो रहा है, ये अंदर जो एक्सेल है ना इसका, ये मतलब रोटर जो है गोल घूम रहा है। गोल घूमने मतलब यहाँ पे देखो रेड कलर से मैं बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अपन ने अभी देखा था ना, व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। देखो जीता जागता एग्जाम्पल है। फिर आपने वो भी देखा होगा ना, कई सारी मूवीज में वो एक चूहा ना वो सर्कल में भाग रहा है, देखो ऐसा ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ होता है। इसके अंदर क्या होता है, चूहा, सस्ता सा चूहा है, टेंशन मतलब, ये भाग रहा है और ये सर्कल घूम रहा है। सर्कल मीन्स वो ट्रेडमिल टाइप रहता है, ऐसा गोलाकार ट्रेडमिल बोल सकते हो। और ये भाग रहा है, ये घूम रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा बल्ब जो है ना जल उठता है, ठीक है, मतलब ये कनेक्टेड रहता है इससे इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, ये बल्ब जो है ना जल उठता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है ना। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आप लोग को अच्छे से पता है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल्स पे दोनों के अलग से वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, लेक्चर्स अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज पुण्य करो यार, प्यार बांटने से ही बढ़ेगा, ठीक है, प्यार बांटने से बढ़ेगा। और वो लाल बटन को ना तोड़ देना चाहिए आप लोग ने, ऐसा दबा दो एकदम, है ना। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दो, बिकॉज आपको रीसेंट के वीडियोस फटाफट 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 मिलने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, बैठ के चुपचाप पढ़ाई करने का, ठीक है। तो क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे लेक्चर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट, अभी बोल चुका हूँ मैं शायद, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और हाँ, जय महाराष्ट्र।